हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ गुल्ली डंडा का प्रश्न उत्तर जो है देखने वाले हैं। कैसे आप जो है एक बेहतरीन, एक प्रभावी और सरल तरीके से प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, इस वीडियो में आपको जो है बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करते जाइएगा और पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। आप साथ साथ अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखते जाइएगा। तो चलिए इसका उत्तर आप लिखेंगे। यहाँ पर समझिए, गुल्ली डंडा जो है सब खेलों का राजा है क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसमें किसी भी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो गुल्ली डंडा का जो खेल है बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा गेम है। इस खेल में हमको किसी भी तरीके के पैसों की खर्च करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। मज़े से जो है किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो लोग भी आ जाएं तो खेल शुरू हो जाता है। किसी भी मस्त पेड़ में उसको चढ़ जाना है, टहनी वहनी जो भी है काट लेना है और उसके बाद उसकी गुल्ली बना लेना है आराम से। और दो लोग भी आ जाते हैं तो गुल्ली डंडा का जो खेल है शुरू हो जाता है। जबकि अन्य खेलों की यदि हम बात करें तो अन्य खेलों में हमको जो है खेल सामग्री खरीदने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी जो है खर्चीला होता है। मान लो कोई भी अदर गेम खेलना, जैसे कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इनको खरीदने के लिए हमको उनकी सामग्री चाहिए, खेल सामग्री इसको खरीदने पड़ते हैं। और ये जो खेल सामग्री है काफ़ी जो है खर्चीला भी होता है, पैसे हमको ज़्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन गुल्ली डंडा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साधारण सा गेम है। इसमें पैसा कौड़ी जो भी चीज़ें हैं वो लगती ही नहीं है। गुल्ली डंडा एक सीधा साधा खेल है, इसलिए लेखक ने क्या बोला है, गुल्ली डंडा को सब खेलों का राजा कहा है। तो इस तरीके से आपको इसका जो आंसर यहाँ पर लिख देना है। काफ़ी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पर होने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिया। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। लेखक जो है खेल में पराजित होने के बाद भी अपनी ओर न्याय का बल क्यों मानता है और वह गया को अन्याय पर डटा हुआ क्यों कहते हैं। आपने जो है गुल्ली डंडा का पार्ट आराम से बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा लेखक बोलता है कि मुझको न्याय का बल था और वो जो है अन्याय पर डटा हुआ था। और बोलता है कि जो गया है, गया मतलब उसका जो दोस्त है लेखक का, वो जो है अन्याय पर डटा हुआ था, ऐसा वो जो है क्यों बोलता है। यदि आपने पार्ट नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जा करके पार्ट बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए। लेखक जो है खेल में हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है अपनी ओर न्याय का बल कहता है। मतलब लेखक जो है खेल में हार जाता है, फिर भी वो जो है हार मारने को जो है तैयार ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक दिन वो जो है गया को अमरूद खिलाया रहता है और गया है इस बात को भूल जाता है और कहता है कि मुझको अमरूद समरूद नहीं मालूम, मुझे मेरा दाव दे करके जाओ। लेखक हार गया है और गया और लेखक के बीच में यहाँ पर जो है बहस हो रही है। फिर लेखक जो है गया को बोलता है कि मैंने तुमको जो अमरूद खिलाया है वो मेरे को दे दो, याद है कि नहीं तुमको, ऐसा पूछ लेता है। तो गया जो है इस बात को भूल गया रहता है और क्या बोलता है कि मुझको जो है अमरूद समरूद नहीं पता, ये सब बातें मुझको नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ मेरा दाव दे करके जाओ, ऐसा करके। इसलिए लेखक क्या कहता है, लेखक बोलता है कि मुझे न्याय का बल था और गया जो है अन्याय पर डटा हुआ था। तो इस तरीके से सादा यहाँ पर सिंपल आराम से यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप आसानी से चीज़ों को जो है समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पिताजी जो है अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों? पिताजी पाठ में पढ़े हैं, पिताजी का तबादला हो जाता है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पिताजी जो है अपने ट्रांसफ़र्स को लेकर के जो है काफ़ी दुखी थे, लेकिन लेखक बहुत खुश था, तो ऐसा क्यों था, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समझते हैं। पिताजी जो है अपने तबादले से दुखी थे, लेकिन लेखक खुश था क्योंकि वह जो है बड़ी आमदनी की जगह थी। मतलब जहाँ पर जो है उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, तबादला हुआ था, वो जो जगह थी काफ़ी बड़ी आमदनी की जगह थी। यहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती थी और लेखक की माताजी का मोहल्ले की स्त्रियों से अच्छा तालमेल हो गया था। मतलब जिस कस्बे में अभी लेखक रहता है वहाँ काफ़ी जो चीज़ें हैं सस्ती थी, ग्रामीण जो परिवेश था इसी वजह से। और साथ ही साथ लेखक की जो माताजी थी उनका भी मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों से काफ़ी अच्छा जो है तालमेल बैठ गया था। लेखक को खुशी इसलिए था क्योंकि वो जो है नई चीज़ों को देखना चाहता था, नई दुनिया को देखने का उसके अंदर शौक था।
नई जगह और नए दोस्तों की चाह में लेखक काफ़ी जो है यहाँ पर खुश हो गया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जो उत्तर है लिख देना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, पिताजी जो है उस बड़ी आमदनी की जगह से जो सिटी था वहाँ इन सारी चीज़ों से वो जो है थोड़ा-सा दुखी हो गए थे। लेकिन लेखक के मन में नए दोस्त बनाने के लिए, नई-नई जगह घूमने के लिए, नई दुनिया देखने का उसके अंदर एक शौक आ गया था। तो इसी कारण से लेखक जो है काफ़ी खुश था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए। चलिए देखिए, 20 साल बाद जब लेखक फिर से उस कस्बे में पहुँचा, तो उस कस्बे और लेखक दोनों में क्या-क्या बदलाव हो चुके थे? 20 साल जब जो है लेखक जाता है वो अपने पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद, पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद लेखक जो है एक बड़ा अधिकारी बन कर के जो है उस कस्बे का दौरा करते-करते 20 साल के बाद फिर से उसी कस्बे में आ जाता है जिस कस्बे में वो जो है अपना बचपन बिताया हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब लेखक वापस आता है तो कस्बे और लेखक में क्या-क्या परिवर्तन हो चुके थे, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर यहाँ पर समझते हैं। 20 साल बाद जब लेखक फिर से उस कस्बे में जाता है, तो लेखक और उस कस्बे में काफ़ी यहाँ पर बदलाव हो चुके थे। सबसे बड़ा बदलाव क्या? लेखक खुद एक बड़ा अफ़सर बन गया था और दौरा करते-करते उसी कस्बे में वापस आ गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया जिस कस्बे में वो जो है पला-बढ़ा है, यहाँ पर वो जो है वापस आ गया था दौरा करते-करते। दूसरा चीज़, कस्बे की यदि हम बात करें तो कस्बे में भी काफ़ी जो है परिवर्तन हो गया था। जहाँ पर खंडहर थे, वहाँ पर अब जो है पक्के-पक्के जो है अच्छे-अच्छे मकान बन गए थे। जहाँ पर बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था 20 साल पहले, आज वहाँ पर जो है एकदम सुंदर सा बगीचा बन गया है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें जो है 20 साल के बाद जो है काफ़ी यहाँ पर परिवर्तन आ गया है। कस्बे की भी पूरी तरीके से काया-पलट यहाँ पर हो चुकी है। काया-पलट कहने का मतलब पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं नई हो चुकी है। कस्बा भी पूरी तरीके से यानी कि 20 साल बाद जो है बदल चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है लिख देना है, काफ़ी ईज़ी है, बस इतना ही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखते जाना है और आई होप चीज़ें आप आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडा के प्रति वही जोश और उत्साह देखने को नहीं मिला जो बचपन में हुआ करता था। गया के व्यवहार में इस परिवर्तन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे फिर से पाठ की यदि हम बात करें तो जब 20 साल के बाद लेखक फिर से जाता है तो वो जो है बोलता है कि चलो हम फिर से अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं, और बोलता है लेखक गया से कि हम जो है गुल्ली डंडा का खेल खेलेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब जो है जो खेल खेला गया था वो पूरे जोश और उत्साह के साथ नहीं खेला गया था जिस तरीके से बचपन में खेला जाता था। तो ऐसा क्यों था, इस व्यवहार में इस परिवर्तन के पीछे क्या-क्या कारण रहे होंगे, ये आपको बताना है। चलिए इसको समझिए। 20 साल पहले जो गुल्ली डंडा का खेल बचपन में खेला गया था वो पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर खेला गया था, जब बचपन लेखक जो है काफ़ी छोटे थे, बच्चे थे, उस समय की बात है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है, बदल चुकी है। अब जो लेखक है एक बड़ा अफ़सर बन गया है और साहबी ठाट-बाट और उसका एक रौब है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक परिवर्तन तो आ गया है लेखक में भी। लेकिन गया की यदि हम बात करें, उसके दोस्त की यदि हम बात करें, तो गया एक सामान्य सा आदमी है और लेखक और गया के बीच यहाँ पर बराबरी नहीं हो पाती, और इसी कारण से गया अब खुद को क्या समझता है, लेखक से यहाँ पर छोटा समझता है, और यही व्यवहार गया के व्यवहार में परिवर्तन के पीछे के कारण रहे होंगे। मतलब एक लेखक जो है काफ़ी बड़ा आदमी बन गया है, साहब अफ़सर बन गया है, उसका जो बचपन का दोस्त था गया अब सामान्य सही वो जो है मामूली इंसान ही है। तो इस तरीके से गया जो है यहाँ पर सोचता है कि मेरे और लेखक के बीच में कहाँ ये जो है जो बराबरी है नहीं हो सकती। इसी कारण से जब गुल्ली डंडा का खेल खेला जाता है तो बचपन के चीज़ों के बचपन में जो खेला गया गुल्ली डंडा खेल है उस तरीके से यहाँ पर जोश और उत्साह देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के क्या अभिप्राय हैं। पहला कथन यहाँ पर देखिए, यह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। जस्ट अभी जो पांचवा क्वेश्चन देखे उसी टाइप से आपको यहाँ पर बताना है। 20 साल बाद जब लेखक वापस आता है तो वो जो है एक बड़ा अफ़सर बन गया था, लेकिन उसका जो दोस्त है गया एक सामान्य तांगा चलाने वाला इंसान था। तो लेखक और गया इनके बीच में बराबरी यहाँ पर नहीं हो पाती। गया और लेखक के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ गया था, इसी कारण से ये बात बोली गई है कि मैं जो है ये जो है बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। ये जो बात कथन है किसने कहा था, गया ने कहा था कि आप जो है बड़े अफ़सर बन गए हैं, मैं तो एक सामान्य सा तांगा चलाने वाला इंसान हूँ। तो ये था इस कथन का आशय। अगला कथन क्या दिया गया है, हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं।
अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है तो वो जो है अपने बचपन के उन दोस्तों को भूल जाता है जिसके साथ खेल करके, मौज मस्ती कर करके वो जो है बड़ा हुआ है। कई बार देखने को मिलता होगा, आप सभी लोग देखे होंगे, यदि कोई दोस्त हमारा बचपन का हम साथ में जैसे पले बड़े हैं, अचानक वो जो है किसी दूसरी जगह चला जाता है और फिर से जब वापस आता है तो चीज़ों को जो है काफ़ी भूल जाते हैं और कई लोग तो जो है अपने दोस्तों को भी यहाँ पर भूल जाते हैं। लेकिन लेखक की यदि हम बात करें इस पाठ में, गुल्ली डंडा के पाठ में, लेखक जो है इन सभी चीज़ को नहीं भूलता। वो जो है अपने बचपन के दोस्तों को, खेलों को और उनकी मधुर याद को अभी भी जो है याद रखे हुआ है। ना तो अपने गुल्ली डंडा के खेल को भूला, ना अपने बचपन के दोस्त गया को भूला और सारी चीज़ों को जो है याद रखा हुआ है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये बात बोला गया है कि हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चन पूरा लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पार्ट हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा जो पार्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।